सास की बदली नजर। माँ जी, आज आप मेरे लिए आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना दीजिए और रात को मसाला खिचड़ी बना दीजिएगा। ठीक है बहू। और भी कुछ चाहिए तो अभी बोल दे। बाद में ये चाहिए और वो चाहिए करके कीच कीच मत करना। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहू सास से खाने की फरमाइश कैसे कर रही है? सास बहू का रिवाज उल्टा कैसे हो गया? ये जानने के लिए हमें 6 महीने फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जब आंचल और रवि की नई नई शादी हुई थी और उस दिन आंचल की पहली रसोई थी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। ऐसा कर, आज तू 2 सूखी सब्जी, 2 रस्से वाली सब्जी, दाल, चावल, पुलाव, पूरी और मीठे में रसगुल्ला और हलवा बना लेना। क्या इतनी सारी चीजें? अरे, ज्यादा कहाँ है? बस 5 लोगों के लिए ही तो है। और हाँ, तेरे पापा जी ज्यादा तीखा नहीं खा पाते, इसलिए मिर्ची जरा कम ही डालना। ठीक है माँ जी, ज्यादा मिर्च नहीं डालूंगी। पहले ही दिन खाने की इतनी लंबी लिस्ट सुनकर आंचल को जैसे सदमा ही लग गया था, पर जैसे तैसे उसने खाना बना लिया, और वो भी सासू माँ की बताई हुई पूरी लिस्ट। पर जैसे ही वो खाना बनाकर किचन से निकल ही रही थी कि तभी कामिनी आ जाती है। खाना बन गया बहू। ऐसा कर, गरम गरम ही परोस दे। खाने का वक्त भी हो गया है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। बेचारी आंचल, उसे किचन के बाहर पैर तक रखने को नहीं मिलता। इसके बाद वो टेबल पर खाना लगा देती है। अरे बहू, तूने सलाद नहीं काटे और पापड़ भी नहीं सेके। पर माँ जी, आपने तो सलाद और पापड़ के बारे में कहा ही नहीं था। आपने जो जो कहा था, मैंने वो सब बनाया है। क्या बहू, ये भी कोई कहने की बात है? सलाद और पापड़ खाने के साथ खाना तो रिवाज है हमारे यहाँ। ध्यान रखना अब से। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद सब खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन आंचल इतना थक चुकी थी कि वो बिना खाना खाए ही सो जाती है। अगली सुबह कामिनी की बेटी पारुल आंचल के रूम के बाहर दरवाजे पर उसे आवाज देती है। भाभी, अब उठ भी जाइए। 6 बजे से आपको उठाने की कोशिश कर रही हूं, अब तो 8 भी बज गए। माँ कब से चाय बनाने बोल रही है। पारुल काफी देर तक आवाज देती है, पर आंचल कोई जवाब नहीं देती। थक हार कर पारुल वहां से चली जाती है और 9 बजे आंचल उठकर फ्रेश होके बाहर आती है। बहुत जल्दी नहीं उठ गई बहू। थोड़ी देर और सो जाती। अभी 12 कहाँ बजे हैं? सॉरी माँ जी, कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। बस खाना ही तो बनाया था तूने। और कौन सी गधा मजदूरी की थी कि इतना थक गई? आजकल की लड़कियों से बस 2 कम करा लो और बोलती है मैं थक गई। ठीक है, अब जा, जाकर चाय बना। सुबह से सिर में दर्द हो गया है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। इसके बाद आंचल किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। 1 कप चाय तक बनाकर नहीं पी सकती। जब तक आंचल चाय नहीं बनाएगी, तब तक उनके गले से चाय कैसे उतरेगा? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? चल आंचल, अब जाकर चाय दे आ। इसके बाद आंचल कामिनी को चाय दे आती है। बहू, अब नाश्ता बना ले। एक काम कर, आज तू पराठे बना दे। बहुत दिन हो गए पराठे खाए। और पारुल और रवि के लिए कम शुगर वाली कॉफी और ब्रेड बटर बना दे। बिना कॉफी के उनकी सुबह शुरू ही नहीं होती। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। बस इसके बाद क्या था, फिर से मेन्यू की लिस्ट कामिनी ने आंचल के हाथ में थमा दी। 2 प्रकार का नाश्ता, लंच में 4 प्रकार की सब्जी और डिनर की अलग फरमाइश, और सलाद और पापड़ तो था ही कंपलसरी। आखिर रिवाज जो ठहरा। लेकिन अब धीरे धीरे ये आंचल का डेली रूटीन का बन चुका था। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आंचल का सारा समय सिर्फ खाना बनाने में ही निकल जाता था। कुछ महीने इसी तरह बीत गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रोज। बहू कमला कल से काम पर नहीं आएगी। उसकी शादी तय हो गई है। क्या
अगर वो नहीं आएगी तो कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा ये सब कौन करेगा? जब तक कोई नई काम वाली नहीं मिल जाती तब तक तू कर लेना। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। वैसे भी मेरा सारा समय सिर्फ खाना बनाने में ही निकल जाता है। मैं नहीं कर सकती ये सब। आखिर कितना ही बड़ा काम है। कपड़े तो तुझे वॉशिंग मशीन में धोने हैं, और बर्तन वो तो गिन के 4 ही होते हैं, और रही झाड़ू पोछा की बात तो 4 ही तो कमरे हैं। बस 1 घंटे का काम है, इतने में ही तेरे सिर में दर्द होने लगा। वैसे भी खाना बनाने के अलावा दिन भर करती क्या है तू? कामिनी की बातें सुनकर आंचल को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और मन ही मन सोचती है। एक तो मेरा पूरा दिन सिर्फ इनकी फरमाइश का खाना बनाने में ही निकल जाता है। बस रूम से किचन और किचन से रूम, इतने में ही मेरी जिंदगी रुक गई है। और उसमें भी ये कहती हैं कि दिन भर आखिर मैं करती ही क्या हूँ। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। ना जाने कौन सा पाप किया था मैंने, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। चल आंचल, अब लग जा काम पर। अब तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। बेचारी आंचल, ना चाहते हुए भी उसे घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। लेकिन कामिनी और पारुल एक भी काम को हाथ तक नहीं लगाते थे, बल्कि उल्टा आंचल के काम में कमी निकाला करते थे और ताने मारा करते थे। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और एक रोज आंचल को उसकी दोस्त साक्षी का फोन आता है। आंचल साक्षी को सारी आप बीती बता देती है। मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई है साक्षी। 3 महीने हो चुके हैं, मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा। शादी से पहले एक इंडिपेंडेंट लड़की थी मैं, और अब बस काम वाली बाई बनकर ही रह गई हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आंचल, अगर तू मेरी बात माने तो मेरे पास एक आइडिया है तेरे ससुराल वालों को लाइन पर लाने का। आखिर क्या आइडिया था साक्षी का? क्या आंचल साक्षी की बात मानेगी? क्या आंचल की ससुराल वाले आंचल की बात समझ पाएंगे? अब तक आपने देखा कि कामिनी अपनी बहू आंचल से बहुत काम कराती है और उसे बहुत सताती है। आंचल अपनी सास के इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी और एक दिन वो अपनी सारी आप बीती अपनी दोस्त साक्षी को बता देती है। तब साक्षी आंचल को उसकी सास को सही रास्ता दिखाने का आइडिया देती है। अब आगे। आंचल, तू समझ गई ना तुझे क्या करना है? हाँ, मैं समझ गई। तूने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। कुछ दिन बाद कामिनी और पारुल लिविंग रूम में बैठे थे। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है और दोनों भागकर किचन में जाते हैं। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? कैसे गिर गई तू? माँ जी, मेरा पैर फिसल गया। मैं उठ भी नहीं पा रही। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पारुल, जल्दी से रवि को फोन कर, उसे गाड़ी लेकर आने बोल। तेरी भाभी को अस्पताल लेकर जाना है। तुरंत ही आंचल को अस्पताल लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आंचल का इलाज करके बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ आंचल के पैर में? उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उसे 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो अपने पैरों पे ज्यादा जोर ना दे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद क्या था? आंचल चली गई 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट पर और अब घर का सारा काम कामिनी के सिर पर आ गया। अगली सुबह। पारुल, आकर मेरी मदद तो करा दे जरा। मैं काम क्यों करूं? वैसे भी मैंने कल ही नेल्स एक्सटेंशन कराए हैं। खराब हो गए तो? तुझे अपने नाखूनों की पड़ी है। ये नहीं कि माँ अकेले काम कर रही है तो उनकी मदद ही कर दूं। क्या है माँ, भाभी भी सारे काम अकेले ही करती है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? वैसे भी आखिर काम ही कितना है? पारुल का तीखा जवाब सुनकर कामिनी के कान खड़े के खड़े रह जाते हैं। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की बेटी उसे ऐसा जवाब दे सकती है। कुछ देर बाद कामिनी नाश्ता लेकर आंचल के कमरे में जाती है। बहू, ये ले नाश्ता कर ले, और अगर तुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। तुझे उठने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, आप मुझे सब्जी लाकर दे दीजिए, मैं सब्जियाँ काट दूंगी। नहीं बहू, तू बस आराम कर, बाकी सारे काम मैं कर लूंगी।
आंचल की बात सुनकर कामिनी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि वो उसके साथ सही नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं और कामिनी ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन पारुल कभी भी उसकी मदद नहीं किया करती थी। इसी बीच कामिनी काम वाली बाई की भी तलाश कर रही थी, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उसे एक अच्छी काम वाली नहीं मिल रही थी। फिर एक रोज बहू, इन कुछ दिनों में ही मुझे समझ आ गया कि तुझे कितना काम करना पड़ता है। उसमें भी कोई तेरी मदद नहीं करता और हम ताने अलग से दिया करते थे। मुझे माफ कर दे बहू, आज से मैं हमेशा तेरी काम में मदद किया करूंगी। कामिनी की बातें सुनकर आंचल का दिल भर आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं है। मैंने ये सब नाटक किया था ताकि आप सभी को एहसास करा सकूं कि मुझे कैसा लगता है। क्या? लेकिन ये सब कैसे? और वो डॉक्टर, उसने क्यों झूठ बोला? माँ जी, 10 दिन पहले मेरी सहेली साक्षी ने मुझे कॉल किया था। तब मैंने उसे सारी बात बताई। आंचल, तू अपना तबीयत खराब होने का नाटक कर कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर चली जा, और जब तेरी सास के ऊपर घर की जिम्मेदारी आएगी तब उन्हें एहसास होगा कि तू सारी चीजें कैसे संभालती है और वो तुझे समझ पाएगी। शायद तू सही कह रही है साक्षी। शायद इसी तरह उनको मेरी तकलीफ का एहसास हो। तू सही कह रही है बहू। जब मुझे तकलीफ हुई तब मुझे तेरी तकलीफ का एहसास हुआ। लेकिन बहू, उस डॉक्टर ने तेरी बात कैसे मान ली? माँ जी, वो डॉक्टर साक्षी के हस्बैंड हैं। साक्षी ने ही उनसे ऐसा करने को कहा था। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं जानबूझकर आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। नहीं बहू, अब भूल जा सारी बातें, और मैं कल ही काम वाली बाई लगा दूंगी और तेरी मदद भी किया करूंगी। माँ जी, मुझे तो बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए था, जो मुझे मिल गया। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इसके बाद क्या था, दोनों सास बहू के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी थी और अब दोनों मिलकर पारुल को घर के काम सिखाने में लग जाती है।